जैसे किसान किसानी का ये खेती का कार्य जब अच्छी तरह से कर लेता है तब उसके खेत में फसल तो खूब उत्पन्न हो जाती है। परंतु यदि किसी साल निदान के अंत में उन फसलों में बीज का ये दाना ही नहीं लगा, खाली छिलका टूट भूसी मात्र ओला हो गया, छोटा हो गया, तब उसका मेहनत व्यर्थ हो जाता है। अद्भुत किसान रूप पूर्वा लोग संसार रूप खेत में अनेक मत पंथों का उपदेश रूप बीज देकर किसानी तो खूब कर रहे हैं। उससे संसार में उनकी बहुत सी शाखा भी बढ़ती गई, मत पंथ ग्रंथों का प्रचार भी खूब हो गया, वाणी का संविधान कहते हैं चिन्ह निशानी भी मिल गई। परंतु अंत में बीज के सबका कारण रूप माने हुए ब्रह्मेश्वर आदि की प्राप्ति उन किसी को भी नहीं हुई और वे किसी को मिल भी नहीं सकते हैं। भवबंधन का बीज न छूटने से उनके साधन से लाभ किसी को भी नहीं हो रहा है। छोड़ देव नर जेल का जेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। स्वार्थ उपाय छोड़ देव नर बानी कुफंदा, कोई कहो समझाए। गुरु शिष्य दो बूढ़ गए या पंडा में बाए। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, हे नर जी, मैं तुमको समझा करके कहता हूँ, अब भी यथार्थ परख करके झेले के झेला कहिए इस खाने बाणी जाल के खींच खान करने वाले फंदा को सर्वथा छोड़ दो, छोड़ ही दो। क्योंकि अनेक मत पंथों के गुरु और चेला के शिष्य वे दोनों भी उसी कल्पित वाणी के फंदा में पड़कर अनेक मिथ्या भावनाएं करते हुए भ्रम की धारा में डूब कर जड़ा प्यासी हो गर्भवास के रसातल में पहुंच गए। क्योंकि अभी तुम लोग चेला को नहीं छोड़ोगे तब तो वैसे ही तुम डूब मरोगे, अतः सचेत हो जाओ। ये उनसे पार तो हुआ और इसका भाव ऐसा है। किसान ने किसानी किया, खेत फसल हुआ और बीज नहीं पड़ा पोचा हो गया, छिलके पर खुशी मात्र हो गई, तो उसका मेहनत तो व्यर्थ हो गया। इसी तरह किसान रूप जीव किसानी किया, खूब धन कमाया लाखों करोड़ों का, और साथ में कोई भी नहीं ले गया, मर गए, क्या फायदा हुआ? उसके लिए क्या फायदा हुआ? कौन सा लाभ हुआ? उसका अध्यास, उसका बंधन, वो जो कुछ भोगना है वो तो दूसरी को भोगना पड़ेगा। जितना कमाई किया आयु बिता दिया वो सारा तो ये छोड़ के गया। अब भोगना कर्मदंड भोगना उस अकेले को, अब सारा चीज यही छोड़ के जाए। घर पे काम हुआ कि नहीं, कितनी अज्ञान रहता उस जीव के लिए पूछ भी जाएगा फायदा नहीं। ऐसे ही मत का, पंथ का, ग्रंथ का खूब प्रचार किया, खूब वाणी बनाया, 100 पुस्तक 200 300 400 500 पुस्तकें बना दी। और जो है सब इधर किया तिधर किया, और कुछ स्थिति कुछ भी नहीं किया। और मत पंथ ग्रंथ का ही प्रचार में ढींगा था, हाय हाय हाय। अब उससे क्या है, वही फिर उसका भी जो मतलब वही धन संपत्ति कमाना, मत मंदिर बनाना, इधर उधर के जो है कि झंझट में समय बिताना, और वो भी सब यही के यही छोड़ के चला गया, मर गया। उसका जैसे संस्कार टिका है तैसे उसी जीव को भोगना पड़ेगा। वैसे करके तो मुक्ति होना नहीं है, स्थिति तो होना नहीं है, तो क्या कुछ नहीं। बहुत शिष्य हुए, हजारों लाखों करोड़ों, या बहुत सी करोड़ों से भी ज्यादा। सबसे ज्यादा अभी हिंदू है, सबसे ज्यादा तो जो है कि कम्युनिस्ट है, भौतिकवाद विषयी, उसके बाद हिंदू है, फिर ईसाई,
मुसलमान, ये इनका संख्या है, बस इतने संख्या संख्या। अब उससे क्या उनको शांति नहीं बनता, उसके पाए ना। खेत बहुत उत्पन्न हुए, बेचे कुछ नहीं, उसमें जो कुछ प्राप्त होना था न ईश्वर मिला न अल्लाह, न गाढ़ मिला न कोई जय भगवान। ध्यान कहाँ है तो चीजें नहीं तो मिलेगा क्या, ना अपने स्वरूप स्थिति आनंद ही हुआ, हमें भ्रांति ही गई, न निश्चिंत शांति ही हुई। कुछ यही आया है में सारा जिंदगी बीत गया। तब ये जो मत पंथ क्या हुआ तो क्या हुआ, और जय धनी हुआ तो क्या हुआ, और जो है कि ये मंत्री हुआ तो क्या हुआ, और हुकूमत हुआ तो क्या हुआ, धन हुआ कुछ भी नहीं। इससे जो है कि इससे कोई फायदा नहीं है। तो तुम जो है अब किसान जीव है, आखिर में कुछ न कुछ किसानी तो करते रहते हो। मनुष्य जीव है तो कुछ न कुछ कहना, कुछ न कुछ करना, कहीं न कहीं रहना। तो जो है कि अब तुम्हारा जो है खेत भी उत्पन्न होता ही रहता है, तो बीज पड़े ऐसा नहीं, तुमको जो है कि शांति प्राप्त हो वो काम करो। चाहे घर में रहो, चाहे साधु बनो, चाहे भेष में जाओ, कहीं भी रहो, शांति होना चाहिए। सत्य का बोध होना, सतमार्ग में लगना, आंतरिक शांति प्राप्त होना, ये काम तुमको करना चाहिए। और तुम्हारे करने से होगा, दूसरे कर देने से नहीं होगा। तो अपना स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके सद्गुण को धारण करके जो है कि चाहे गृहस्थ में रहो तो भी जो है कि सत्मार्ग में, शांति मार्ग में लोगो, साधु बनो, सच्चा साधु हो करके अपने जो है कि बहुत वैराग्य का फल प्राप्त करो, अभी तुम्हारा जीवन सफल होगा, नहीं तो कुछ सफल नहीं होगा। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि झेली की झेला को तोड़ो। ये झेली झेला नाम करके एक तालाब है बड़ा सा, बहुत लंबी चौड़ी घेड़ा में, उत्तर प्रदेश में, उसका नाम ही झेली की झेला रखा है। क्या है गोरखपुर जिला, कौन जिला में? गोरखपुर जिला में झेली की झेला बड़ी तालाब है। तो 1-2 मील, 4 मील की घेरा में, 4-5 मील जो कुछ घेरा में होगा, लंबी चौड़ी गहरी है। एक बार उसमें जो है कि नहाने के लिए गुरु और चले गए थे, वहाँ कोई घाट माट तो था नहीं, अब तैरने को भी नहीं जानते थे। अब चेला जो है कि फिसल गया, उसको बचाने के लिए गुरु गए, वो भी डूब गए। बूढ़े गाँव गुरु और चेला, गुरु भी डूब, चेला डूब के मरा, गुरु भी डूब के मरे। न चेले को गुरु बचा सके, न गुरु को चेला बचा सके, दौड़ के दौड़ डूब मरी। अब कबीर साहब कहते, अरे भाई ऐसी झेली की झेला भी क्या है को नहाने को जाता है, क्यों मीटर घुसता है? नहाना है किनारे में बैठ के, उसमें लोटा डुबा डुबा के नहाओ, उसमें जाने क्या काम है? एक तो तैरने नहीं जानते हो, पहले सुनते हैं ना गुरु और चेले दोनों डूब मरे हैं, ऐसे तुम भी जाओगे तो ऐसे डूब मरोगे। वहाँ जाना नहीं, अवघट घाट में, गहराई में, फिसलने के जगह में, किनारे में बैठ को नहाओ। तैरने नहीं जानते हो तो कोई तालाब में भी मत घुसो और नदी में भी मत घुसो, कहीं भी मत घुसो, किनारे में बैठ के नहाओ डुबा डुबा के। नहाने से काम है? नहीं तो पहले गुरु चेले मर गए तैसे तुम भी मर जाओगे। अब मरने से तो कोई फायदा नहीं होना है, इसलिए बचे रहो। वैसे झेलिक झेला को पहले छोड़ दो। इसी तरह से झेलिक कहिए बाणी, झेला कही ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान। बाणी कल्पना झूठी है, अब ईश्वर खुदा अल्लाह क्या है, खाली हल्ला ही है। मिलना नहीं मिलना, महिमा भर है। अब वस्तु कोई मिलना नहीं है ना, आज तक किसी को मिला नहीं हुआ, आज तक तुमको क्या मिलेगा? कुछ मिला नहीं। छोड़ो इस वाणी को, ये मत पंथों को छोड़ो, ये वाणी को छोड़ो, ये भ्रम को छोड़ो। उसमें लगने वाले गुरु भी डूब गए वाणी में, चेले भी डूब गए। पहले परंपरा सबके सब डूबते ही डुबाते चले गए, भूलते भुलाते सब चले गए। वो जाल जंजाल से जो है कि ना, विषय जाल से नहीं बचे, तुम भी नहीं बचे। इसलिए उसके जो है कि पक्षे मत लेना, ये वाणी भी छोड़ो और जो विषयों को छोड़ करके जो है अपने आप को बचाव करते। कबीर साहब बता रहे हैं, तो कबीर साहब के बोध को ले, अपने चेतन पद में स्थिति ठहराव करो, अखानी वाणी से अपने को बचा करके अपना जीवन उद्धार करो। ये हो गया इसका बाबा।
तीसर बूढ़े पारस भाई जिन बन दाहे दवा लगाई। 5 तीसर ब्रह्मादिक सवै पंडित बूढ़े दाय बिरा अग्नि पर चाय के सब जगदीन जराए। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं जिसने खांडव वन को दवा की अग्नि लगाकर डाहे भस्म कर दिया था, वे तीसरे पारस के अर्जुन अपने अन्य चारों भाई से खानी वाणी की धारा में डूब गए। अथवा पहले के गुरु ब्रह्मादिक, दूसरे चेले सनकादिक और तीसरे पारस कहिए परा के परे कोई ब्रह्म है, ऐसा अर्थ करने वाले व्यास आदि संपूर्ण पंडित लोग भी धाय धाय के जाकर कल्पित वाणी की गहरी धारा में ही डूब गए। जिन भ्रमिक गुरुआ लोगों ने संसार में बन कहिए अनेक प्रकार की कल्पित वाणी बनाकर दवा कहिए विरह की अग्नि पर ज्वलित कर वही प्रचार करके सब जगत जीवों के बुद्धि विचार को जलाकर भस्म कर किया और करते जा रहे हैं, वह भी उसी अग्नि में जलकर आवागमन चक्र में पड़कर दुख भोग रहे हैं। वो की कुकुर मर गए काजन ये कहो सियार गए। ब्रह्मादिक पंडित सब वो की मर जाए वेद भरोसा किए थे काजन काहू बनाए। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं जैसे कुत्ता भोग भोग कर मर गया, सियार से ये काज भी उसका सिद्ध नहीं हुआ, तद्वत कुकुर कहिए ब्रह्मादि से लेकर सब पंडित लोग कोई एक ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान है इत्यादि वाणी कल्पना को भूति भूति कहिए वर्णन कर करके जैसी बद्ध बनकर मरते चले गए और मरते जा रहे हैं। परंतु सियार कहिए वेदादि वाणी का भरोसा करने से उन किसी के भी जीवन कल्याण का कार्य एक भी सिद्ध नहीं है। ब्रह्म भूल से मुक्ति का कार्य किसी का नहीं बन सकता। ये हुआ संजय का भाव इसका ऐसा है। तीसरे पार्थ एक तो नाम जो है कि अर्जुन का पारथ, पृथा पुत्र होने से पार्थ, पृथा नाम था कुंती का, अब उसका पुत्र होने से पार्थ, पृथा का पुत्र पार्थ। वो जो है कि हुआ जिसने जो है कि खांडव वन में अग्नि लगाया, अग्नि खांडव वन को जलाना। कोई अग्नि नाम के ऋषि आया, मैं खांडव वन को जलाना चाहता हूँ, मेरी सहायता करो, क्योंकि जब जब मैं खाना चाहता हूँ जलाना चाहता हूँ तब तक इंद्र वर्षा करा देता बुझा देता है। वो वर्षा को इंद्र से मेरा रक्षा कर, मैं खूब खाऊं जलाऊं। कृष्ण के सामने में उसने जो है कि कहा, अर्जुन भी अभिमानी था ही, अच्छा मैं जलाऊंगा, मैं तुमको रक्षा करूंगा, खाओ। उसने वरदान दिया। और कृष्ण के साथ में कृष्ण भी थे। अब कहा कि अच्छा तो मुझे ऐसा तुम्हारा सहायता मैं करूंगा, ऐसा धनुष देव जो टूटे नहीं, और ऐसा अच्छे तरकस देव जो बाढ़ कभी खाली हो गए, तब मैं बता सकता। थोड़ी सी बाढ़ खत्म हो गए और इंद्र वर्षा कराएगा, मैं कहाँ से वो जल कर रोकूंगा। जितना बाढ़ निकालूं खत्म होए नहीं, भरता जाए, और जो है कि किसी के प्रहार से टूटे नहीं, ऐसा धनुष और बाढ़ लाओ तब मैं करूंगा। तो उसने जो है कि अग्नि जो ऋषि थे उसने कहा मैं दूंगा, दिया उसने। उसका नाम गांडीव धनुष, अच्छे तूषणी तूणीर, अच्छे नहीं होने वाला, वो जो बांधा है उसका बांध रखने के जो है कि उसका तूणीर तो जो है कि अग्नि ला के दे दिए। अब ये धनु नहीं टूटेगा, ये वरुण का है,
ये टूणी भी ये कभी खाली जितना निकालो हजारों लाखों निकलते ही जाए बड़ी बड़ी इसको ऐसी शक्ति मैं करूँगा। कृष्ण जी का भी जो है सहायता लिया, आप भी मेरी जो है कि सहायता कीजिए। आप ये जो है कि बागडोर पकड़िए घोड़ों की, अग्नि को अग्नि लगाया और जंगल जलने लगा, वर्षा होने लगी तो सब उसने सब रोक दिया, कोई जीव जंतु को जो है कि भागने नहीं दिया। सिर्फ उसमें से 3 निकले, एक तो जो है मैदानव और जो है कि वो कृष्ण के शरण में गए, कृष्ण बता नहीं सके तो अर्जुन के शरण में गए, मुझे बताओ। अच्छा तो उसमें रह गया वो मैदानव। एक जो है कि सर्प था, सर्प का भी बचाव किया। अभी एक जो है कि और कोई जीव था तो उनके जो है बाकी के सब स्वाहा कर दिए, नष्ट कर दिए, ऐसा वर्णन किया। तो अभी तीसरा पार्थ अर्जुन भी जो है कि विषय जाल और वाणी जाल में ले गया, जिसमें खांडव वन को अग्नि लगा करके भस्म करा दिए, अग्नि को तृप्त कराया कहते, जिसमें जो है कि गांधीव धनुष और अच्छे से उसमें सोनी कर मिला था। तो जो है कि अथवा जो है कि पारक पराग पर अर्थ करने वाले वेदांती व्यासादी पंडित और भी ब्रह्मज्ञानी लोग वो भी वाणी में डूब गए, बन गए संसार, वाणी रूपी संसार बन को, जगत रूपी संसार को दबा के अग्नि, कल्पना की अग्नि लगा के नमाय बुलाए, वो भी सब कल्पना में अपने भी जो है भस्म हो गए, दूसरे को भी भस्म कर दिए। सब क्या करने के है, भूलने की नहीं है, विषय में नहीं भूलो, कल्पना में मत भूलो। अब उन्होंने जो अग्नि लगाई उसको बुझाओ ज्ञान बोध से, भ्रांति को ही छोड़ो, सब भ्रांति रहित हो करके अपने पद पर ठहरो। अब कुकुर जो है कि सियार को देख के भूखने लगा, अब भूख भूख करके जो है उसके पीछे दौड़ा तो सियार अपने माल में घुस गया। कुकुर क्या कर सकते, यहाँ सियारों का बस्ती वहाँ कुत्ता क्या कर सकते, लौटा है। खाली भूख दूर में भूखने के बजाय बहुत से सियार इकट्ठे हुए तो वो भी कुछ भागे, आज कुछ सियार से नहीं हुआ, भूखने के सिवाय उसको कुछ काम ही नहीं। ऐसे ही जो है कि पंडित लोग, विषयी लोग भूखते हैं, वर्णन करते हैं, और जो है कि वेद शास्त्र पुराण कुरान सबका जो है कि महिमा। अब वो वेद शास्त्र से निकल पुराण से क्या काल है, कुछ नहीं रहे, वर्णन ही करना है, बिना देखेगा जो है कि बातें बैठा पंडित पढ़े पुराण बिन देखेगा कबीरे पद को जान सो ही संत आवे। इससे कोई जीव का जो है कल्याण होता नहीं, खाली जितने इन लोगों ने पंडित और मौलवी लोग जो बताते हैं सब भ्रम की बातें, धोखे की बातें हैं, अनदेखी बातें, वही सत्य बात नहीं, जीव कल्याण करके नहीं। इसलिए कबीर साहब जो कहते हैं वो जीव कल्याण की है, पार्क संत जो बतलाते हैं वो तुम्हारे उद्धार करने की बात है, उसको जो है कि समझो और अपना जीवन कल्याण के कार्य पूरा करो। ये हो गया भावार्थ। मूस बिलाई एक संगा कहु कैसे रही जाए, अतरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह खाए। ये 12 रमैनी की 12 साखी। माया जी वही एक संगा कहु कैसे रही जाए, अतरज एक देखो हो संतो धोखा जी वही खाए। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, मूस और बिल्ली, खिलाई कहे बिल्ली, सर्वदा एक संग में कहो कैसे रह जाएगी। ये संतो एक आश्चर्य की बात को तो देखो, हस्ती ही सिंह को खाता है तो बाहर तो नहीं खाएगा। तद्वत मूस कई अबोध जीव
और बिलाई का ये माया रूप गुरुवा लोग एवं स्त्री, इन दोनों के संग साथ में सर्वदा सुखी होकर कहो तो भला जीव कैसे रह जाएगा, किंतु अनुगामी जाल में पड़कर सर्वदा बद्ध दुखी ही होता रहेगा। ये संतो एक आश्चर्य को और भी विचार दृष्टि से देखो। अस्थि के हाथ में लिखी हुई मिथ्या वेदादि दानी और हाथ में विवाह करके लाई हुई स्त्री, इन मोटी जेनी माया का भ्रम धोखा ही सिमरूप चैतन्य जीव रूप पुरुष को भ्रमा बुलाता, उसकी बुद्धि विचार को खाकर विनाश कर रहा है। ये आश्चर्य नहीं, आश्चर्य तो है। ये तो हो गया संचय भाव। अब इसका भावार्थ ऐसा है, अब मुंह जी जो है चूहा जाके बिल्ली के साथ में खेले और बिल्ली उसका रक्षा करे, ऐसा होता है? वो तो झपट के मार के खाएगी, वो तो पेट भरना है। चूहा तो बिल्ली का आहार है, एक साथ में रह करके जो है कभी सुखी नहीं होते। अब हस्ती से सिंह खाया तो जो है कि हाथी तो सिंह को नहीं खा सकता है बाहर। और इधर सिद्धांत में जो है कि वर्णन किया गया है, सिंह बलवान होता है, हाथी को ही जो है कि मार के खाता है। सिंह को हाथी जो है कि मार नहीं सकता है, खा नहीं सकता है। इसी तरह से मूस कहते हैं जीव, अज्ञानी जीव, अबोध जीव, दीनहीन मलिन बना हुआ जीव, और पुरुष लोग, संसारी लोग, मत पंथ के लोग, बिलाई कहिए माया, गुरुआ, नारी, विषयी। अब ये सब एक साथ में जो है कि सब अब उन्हीं के साथ में सब सुखी सुखी रहें, सदा सर्वदा जो है कि मुक्त हो, ऐसा तो कभी नहीं होता। और तो कैसे रह जाए, कभी नहीं रह जाए तो स्वार्थ सिद्ध करने वाले स्वार्थी गुरुआ कभी जीव को मुक्त नहीं कर सकते। विषयी लोगों का तो विषय भोगना और बंधन में अपने झगड़े रहना, एक दूसरे को बांधना, बोलना बुलाना, इतना ही काम है, कितने सताने का काम है। ये कभी भी जो है कि अनहोनी बात हो नहीं सकती। उसको त्याग करके, विषय विलास को त्याग करके, वाणी कल्पना को छोड़ करके ही जीव जो है कि सुखी हो सकता है, निर्बंध हो सकता है। एक आश्चर्य को तो विवेक दृष्टि से देखो, हाथ से लिखी हुई जो है वाणी, वेद शास्त्र पुराण सिंहरूप जीव को भरमाता है, बुला करके खाता है। तो हाथ से जो है विवाह करके लाई स्त्री ही जो है कि पुरुषों को जो है कि अपने वशभूत करती है, और जो है कि न अपने ज्ञान में लगती, न उसको ज्ञान में लगने देती। तो ये जो है कि इससे ये तो संसार का जो है कि बंधन का रीति रिवाज ही है। इसमें रह करके जो है वेद पुराण के जो है वाणी से मुक्ति नहीं होती है, और विषय भोगते रहने से मुक्ति नहीं होती। त्यागत शांति अनंतर, त्याग वैराग बहुत तो करना ही पड़ेगा। इसलिए सत्संग में लगो, सदाचारी बनो, सच्चे मनुष्य हो, सद्गुण धारण करो, गुरु की भक्ति, साधु की संगत, निकल आओ। यही द्वारा से पाबंद से बाहर निकलने का, जितने बन सके जो है कि अपना सद्गुण ही धारण करो। चेतन के बारे में ब्रह्मभूल मिटा करके निश्चय करो, दृढ़ निश्चय करो। अपने से बाहर कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, बाहर कुछ मिलना नहीं। अवाशक्ति मिटाना है, मोह मिटाना है, लोभ काम क्रोध मोह के विकार को मिटाना है, साधन करो। भक्ति ज्ञान बोध वैराग्य के साधन से सब मिट जाएगा, छूट जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये सब बनाओ, तब तुम जो है कि मुझ मत नहीं बनना, तुम तो जीव शुद्ध हमसे बनना। और जो है कि हस्ती सिंह भी नहीं बनना। और उसकी जो है कि परीक्षक सत्य चैतन्य स्वरूप ही है, जैसा स्वरूप है तैसे रहना। और सदाचारी
सद्गुणग्राही सच्चा मनुष्य हो करके जो है कि मनुष्य जीवन में अपना ब्रह्म भूल आसक्ति से रहित होकर अपने जीवन कल्याण करना चाहिए। इसी का भाव 12 रमे निके साखी के अंत तक में, ये 12 साखी के अंत तक में सदगुरु श्री कबीर साहब कल्याण इच्छुक मनुष्यों को, सदगृहस्थों को और जो है संतों को समझाए हैं, दर्शाए हैं। तो इसका भाव सर्वार्थ पूरा हो गया। संध्या समय के 6:30 बज गए हैं। अब आज का कहना पूरा हो गया। सारी बंदगी बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। समाप्त हो गई लीजिए सार पीछा, जो जन जहाँ से आए हो तहाँ करो। सब ऐसे होते हैं तो फट जाएगा। सज्जन जन सुन लीजिए सतगुरु उपदेश, कीर्तन पावन कीजिए शुभ कल्याण में। आरंभ कथाय होत है सावधान सब, सोने गुण धारण जो करे सारे बंदगी सारे बोले श्री सतगुरुदेव की जय।